डियर पेरेंट्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का थर्ड राउंड चल रहा है और मेरे पास कई सारे ऐसे फ़ोन अभी बीच में आए जिससे मुझे ये बात करनी आपसे ज़रूरी हो गई। बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, खास तौर से ऑप्शन को, जो आपको सीट अलॉट हुई है उस सीट को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने को। तो जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया महाराष्ट्र से। उन्हें सैनिक स्कूल मैनपुरी अलॉट हुआ उत्तर प्रदेश में। अब क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं और वो सैनिक स्कूल मैनपुरी में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे, उनका चॉइस था चंद्रपुर। अब वो चंद्रपुर में एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिक स्कूल मैनपुरी को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। उन्होंने सोचा कि मुझे जो है नेक्स्ट राउंड में जब स्कूल मेरा मनपसंद मिल जाएगा तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अब थर्ड राउंड का जब कट ऑफ आया है तो उनका नाम ही नहीं है, उन्हें कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है। अब वो परेशान है कि जो है मुझे पहले मिल गया था, एलोकेट हो गया था, और अभी दोबारा से जब नेक्स्ट राउंड आया तो उसमें मेरा नाम ही नहीं, मुझे कोई एलोकेशन नहीं आया। तो एक अच्छा खासा हाथ में आया हुआ स्कूल वो उन्होंने खो दिया। हालांकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते सैनिक स्कूल मैनपुरी को तो अपग्रेडेशन में उनको बेहतर स्कूल मिलने की संभावना थी, जो कि अब पूरी तरह खत्म हो गई है। अब ना तो वो सैनिक स्कूल मैनपुरी जा सकते हैं और ना ही वो चंद्रपुर उनको मिल रहा है। अब उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि स्पॉट राउंड में उनको शायद चांस मिले। वो ई काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं, स्पॉट राउंड अभी भी उनके लिए खुला हुआ है और स्पॉट राउंड में चांस तब होगा जब वो उनका फर्स्ट चॉइस रहा हो और वहां पर सीट की अवेलेबिलिटी आफ्टर ऑनलाइन काउंसलिंग के 6 राउंड के बाद भी बची रहे। तो इस तरह की गलतियां आप लोग ना करें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसको रिजेक्ट जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट राउंड में आपको एक फुल अलॉट हो। जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जारी किए गए थे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के द्वारा, मैं आपको वहां लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 11 पे ये कहता है, आई गॉट allocated a seat in a certain round of AISC 2026 for the first time, but I am not interested in this seat. I would like to wait for the further round of AISC to possibly get other school. Do I need to do anything in the current round? अगर आपको एक स्कूल, एक सीट अलॉट हो गई है और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको रिजेक्ट करना है। Reject option in the seat allotment section to move to the next round. Further, you will not be allowed to change the priority choices of the school. Now, you can participate in the next round of the online counseling for the remaining available seat of your choices of school. In doing so, the allotted seats shall be automatically cancelled and no further claim will be admissible for earlier allotted school. ये क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि अगर आपको स्कूल पसंद नहीं आया है, अलॉटेड स्कूल आपको पसंद नहीं आया, तो आपको उसको रिजेक्ट करना है। जब आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया और उसको ज्वाइन भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, उस कंडीशन में आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये गलती कृपया आप लोग ना करें। पसंद नहीं है तो उसको रिजेक्ट करें। और ऐसे ही एक मेरे पास कॉल आई, उनको एक सेकंड राउंड में एक स्कूल अलॉट हो गया, एक प्राइवेट सैनिक स्कूल एनएसएस अलॉट हुआ उनको। अब उस एनएसएस आफ्टर ऑल वो उनकी चॉइस का ही रहा होगा तभी अलॉट हुआ, लेकिन वो वहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहते। उस कंडीशन में उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट कर लेने के बावजूद भी विद इन टाइम लाइन वो स्कूल में फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन के लिए नहीं पहुंचे। अब इसके बाद जब थर्ड राउंड आया तो थर्ड राउंड में उनको कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। अब वो बेचारे बड़े परेशान कि मैंने तो वहां एडमिशन भी नहीं लिया और अब जो है थर्ड राउंड में मेरा कहीं नाम नहीं है। तो देखिए, बड़ा क्लियर कट मेंशन है पॉइंट नंबर 16 में एफएक्यू में, व्हाट हैपन इफ आई डू नॉट कंप्लीट ऑल द स्टेप ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर राउंड ऑफ AISSC इन विच आई एम एलोकेटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपको इफ your allocated seat will be cancelled if you will no longer be and you will be no longer be able to participate in the subsequent round of seat allocation process if you do not complete
all step of medical cum physical verification process, including the payment of fee within the stipulated timeline. ये सब कुछ AISSAC ने बता रखा है। क्लियंट्स को मालूम है ना लोग किस तरह की गलतियां करते हैं। भाई बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बहुत सारी चीजें वो देखते हुए आ रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्हें ये सब पता है जो गलतियां आप छोटी छोटी करते हैं। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन पूरा जारी कर दिया, एक FAQ बना दिया। आप वेबसाइट पे जाएं, आप वेबसाइट पे जा करके नोटिफिकेशंस को चेक करें, लेकिन पढ़ने की आदत तो है नहीं, और फिर डाउट आपके वहीं के वहीं रह जाते हैं। भाई या तो पढ़ लीजिए, सब कुछ पोर्टल पे अवेलेबल है। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी आप SOP पढ़ लीजिए, और अगर SOP नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम FAQ जरूर पढ़ लीजिए। आपके 90% ऑफ द डाउट्स FAQ में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ बचता है तो आप SOP पढ़ लीजिए, लेकिन ना तो आप पढ़ेंगे और ना ही किसी को सुनेंगे। जो मन में आएगा वो कर देंगे, और उसके बाद हाय तौबा, अब मैं क्या करूं, अब तो एडमिशन मुझे मिलेगा नहीं। तो भाई साहब आप बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हैं राउंड से अगर आपने ऐसी गलतियां की हैं। अगर स्पॉट राउंड में सीट बचती है आपकी डिफॉल्ट चॉइस के स्कूल में, तो भले ही आपको सीट मिल जाए, अदरवाइज सैनिक स्कूल अगले साल। जय हिंद।